नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको सूर्य से संबंधित कुछ बातें बताने वाली हूँ। आपने अक्सर सुना होगा पितृदोष। हमारी जन्मपत्री में पितृदोष और श्राप कई तरह के होते हैं। जैसे सर्प श्राप होता है, पितृदोष या पितृश्राप होता है, मातृ श्राप होता है, भाई का श्राप होता है, जाति संबंध श्राप होता है और स्त्री का श्राप होता है। कई तरह के श्राप होते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पितृदोष, पितृश्राप और सर्प श्राप के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे कंफ्यूज़न है। बहुत से लोगों को लगता है कि सूर्य और राहु उनकी जन्मपत्री में एक जगह बैठे हैं तो श्राप हो गया, पितृश्राप है। तो ऐसा नहीं है। सूर्य की कुछ कंडीशन होती हैं। अगर सूर्य जहाँ भी बैठे हैं उनके आसपास जो उनके अगल बगल के जो दो हाउस होते हैं, जो भाव होते हैं, उनमें अगर कोई खराब ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, तो वो पितृदोष बनता है। और पितृदोष में सिर्फ संतान से संबंधित ही परेशानी आती है। बहुत से लोगों को लगता है कि पितृदोष है इसलिए उनको व्यवसाय में, कारोबार में, काम में तरक्की नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपके काम में तरक्की ना मिलने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। जन्मपत्री में और कोई दोष हो सकता है जिसका निवारण किया जा सकता है। लेकिन पंचम भाव से संबंधित, जो पंचम भाव का जो लॉर्ड है, जो पंचम भाव में जो राशि है, उसका जो ग्रह है, उससे संबंधित देवता और उस पूजा से ही हमको पितृदोष का संबंध बनता है। अगर हमारी जन्मपत्री में पांचवा भाव, पंचम भाव जिसे कहते हैं, वो पीड़ित है, उसका जो राशि है, उसका जो देवता है वो पीड़ित है, या वहाँ पे राहु या सूर्य का कोई संबंध बन रहा है, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जन्मपत्री के, जिसकी वजह से पितृदोष बनता है, पिता से संबंधित दोष, जिसमें हमें संतान का सुख नहीं प्राप्त होता या संतान हो के नष्ट हो जाती है। और अगर संतान होती भी है, ठीक ठाक रहती है, तो उसका और आप पिता के संबंध इतने खराब होते हैं, या आपका जो सारा सुख, समृद्धि या शांति है वो सारी नष्ट हो जाती है उस संतान के कारण। तो सुत या संतान से सुख नहीं प्राप्त होता अगर आपकी जन्मपत्री में पंचम भाव खराब है, या पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो खराब है, या सूर्य खराब है। इसमें सूर्य का संबंध आता है हमारे पितृदोष में पिता से संबंधित, और राहु का जो दोष आता है, अगर राहु की वजह से पंचम भाव में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका संबंध आता है सर्प से। सर्प दोष यानी कि हमारे पिछले जन्म में किसी तरह का सर्प दोष हमारे जीवन में है, जो श्राप है। तो अब ये दो दोष अलग अलग हैं। सर्प दोष अलग है और पितृदोष अलग है। पितृदोष का संबंध पंचम भाव, हर दोष का संबंध पंचम भाव से है, और जो भी दोष होता है, जो भी हमारी जन्मपत्री में दोष है, उसका संबंध सिर्फ संतान से है। अगर हमको सुख नहीं मिलेगा तो संतान से संबंधित सुख नहीं मिलेगा, और तरह के अगर कष्ट हैं तो उनके पीछे और कोई वजह हो सकती है। पंचम भाव में अगर राहु और सूर्य का की वजह से कोई पितृदोष या सर्प दोष बन रहा है, तो उसके उपाय से वो शांत किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। और उससे संबंधित कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशन पूरे जब बने तभी कंफर्म होता है कि पितृदोष है या सर्प दोष है। ऐसा नहीं है कि सूर्य वहाँ पे बैठा या राहु वहाँ पे बैठा तो दोष लग गया, ऐसा नहीं होता है। दोष के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो पूरे होने चाहिए। अभी मैं आपको दो छोटे से उपाय बता रही हूँ। अगर पितृदोष है तो सूर्य देव की पूजा जरूर करें, सूर्य देव को जल दें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ भी दान करें, पितरों के लिए दान जरूर करें। अपने जो भी पूर्वज हैं, अपने जो पितृ हैं, उनके लिए गया जी जाकर या हरिद्वार जाकर, जहां आपको सुलभ हो, आराम से जा सकें, अपने पितरों का पिंडदान जरूर कराना चाहिए। बहुत से लोगों को वहम होता है कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, वो खराब होता है या उससे कुछ अनिष्ट होता है। ऐसा नहीं है। पिंडदान करने से हमारे
पितरों से संबंधित कोई भी दोष हमारे जीवन में है तो वो कट जाता है और पितृ दोष समाप्त हो जाता है। आने वाली पीढ़ी में आने वाले जो बच्चों का जो जन्म होने वाला है उनको भी पितृदोष नहीं लगता। और सर्प दोष के लिए, सर्प दोष अगर है आपकी जन्म पत्री में, सर्प दोष याद रखिए राहु के कारण बनता है। तो अगर सर्प दोष है तो उसके लिए आपको सोने, चांदी, मिट्टी जैसा आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक सांप और सांपिन का जोड़ा बनवाएं, उनकी पूजा करें और उसको शिवलिंग पर रख दें। इस तरीके सर्प देवता के मंत्र जाप होते हैं, आप वो मंत्र जाप करें और विधि विधान से उन मंत्रों का जाप करके सर्प देवता की पूजा करें और उसको शिवलिंग पर रख दें। उससे भी आपका सर्प जो दोष है जो वो भी समाप्त होता है। ये 2 छोटे छोटे उपाय थे। इसके सिवा और भी कई दोष होते हैं हमारे जन्म पत्री में जिनके उपाय भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय सिर्फ एक बार करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पितृदोष एक बार कर लिया, दोबारा करें, तिबारा करें, ऐसा नहीं। एक दोष का उपाय एक बार ही किया जाता है और उसका फल मिलने लग जाता है। और अगर फिर फल नहीं मिल रहा तो उसके पीछे और कोई कारण हो सकता है, उसे देखने और उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे हमें हमारा आचरण हमेशा अच्छा रखना चाहिए। विष्णु जी की पूजा जरूर करें और सूर्यदेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि इन 2 जनों की पूजा से, इन 2 देवताओं की पूजा से हमारा जीवन हमेशा सुखी रहता है। मेरे को अगली वीडियो में मैं आपको और शापों के बारे में बताऊंगी और सावन के बारे में बताऊंगी कि सावन में हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए और सावन में हम किस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कुछ बताइए। अगर आप कोई और टॉपिक पे कोई वीडियो सुनना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया है, मेल दी है, वहाँ पे बात कर सकते हैं। और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे भेजिए। नमस्कार।